नाम, दुकान, पहचान और सियासत में उफान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जो मार्ग है, उस रास्ते पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपनी पहचान लिखने का निर्देश दिया गया है। यानी हर दुकान के आगे पहचान होगी, नाम होगा। और अब इस आदेश के बाद देश की सियासत एक अलग दिशा में जा रही है। एक गजब की बहस छिड़ी है कि आखिरकार यह फैसला सही है या गलत। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, दुकान, ठेले, सब पर दुकानदार अपनी नेम प्लेट के साथ, ताकि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो सामान किससे खरीद रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश से निकली और पहुंच गई उत्तराखंड, क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश जारी कर दिया गया है। हरिद्वार के एसएसपी ने अपने साथ आधार कार्ड और पहचान पत्र लिखने का निर्देश दिया है। यानी कुल मिलाकर खबर यह है कि कांवड़ रूट पर दुकानदार नेम प्लेट लगाएंगे, दुकान मालिक की पहचान उसे बताना अनिवार्य होगा। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने पर कार्रवाई होगी। सियासत में अब पूरी तरह से इस मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है। वैसे आपको यह भी बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। धार्मिक लिहाज से इस यात्रा का एक अपना महत्व है। कांवड़ियों की एक अलग पहचान होता ना, भोले की फौज करेगी मौज। वैसे आपको बता दें कि पहले जो आदेश की सीमा थी वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली तक सीमित थी, लेकिन बाद में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया है, पहले बात 3 जिलों तक सीमित थी और आदेश उत्तराखंड में भी जारी हो चुका है। और यही फैसला कि अस्थायी दुकान मालिकों को सत्यापन कराना होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि क्या यह फैसला सही या फिर गलत। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। जो ये फैसला आप लोगों की तरफ से लिया गया, ये पूरे देश पर लागू होगा या सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमित होगा? जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां लागू होगा। जैसे कि जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी लागू होगा तिलक जी। लेकिन एक बात में समझ में नहीं आई है, जैसे आपने शुरू किया, ये सभी दुकानें और व्यापारियों को चिन्हित किया जाएगा। हाँ। मतलब कि जैसे कि मैं तिलक चावला, तो मुझे ठीक है बताना पड़ेगा तिलक चावला। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं सर। माई नेम इज नॉट खान। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं सर। जी। आपने शुरू ही किया माई नेम इज नॉट खान जी। इस आदेश में तिलक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार आप हैं और हमारे कुछ साथी जो है, जो नाम छुपाने वालों के पीछे खड़े होने वाले कुछ हमारे इस पैनल में भी लोग हैं, उन सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस आदेश में कोई ऐसा लाइन लिखा हुआ है क्या कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि आपने शुरू किया तो ये वहीं से शुरू कर रहा हूं कि नॉट खान। इस आदेश में तो कहा गया है कि जो लोग भी रेहड़ी पटरी या सड़क पर जो ढाबा खोले हुए हैं अपने नाम को अपने आगे लिखेंगे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? ये आपने ऐसे शुरू किया, आखिर क्यों किया आपने? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। ठीक। दूसरी बात, हाँ। दूसरी बात, 2006 में
फूड सेफ्टी कानून लागू हुआ था, हमारी सरकार नहीं थी, आशीष भाई की सरकार थी वहां। अगर उस कानून को लोग मानते हैं, दुकानों में अपने नाम की पट्टिका लगाते हैं और फूड सिक्योरिटी में उसको लिखते हैं कि इस चीज की दुकान है, प्रोप्राइटर ये है, लाइसेंस नंबर ये है, तो उसकी अवपालना अगर कराई जा रही है तो क्या बुराई है? ठीक। तीसरी बात कि अगर ये कहा भी जा रहा है और वहां के लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं, तो ये इतनी चित्कार क्यों, और इसको दूसरे एंगल में मोड़ने के लिए क्यों इतने लोग जो है व्याकुल हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम है? और आपने भी वहीं से शुरू किया, माय नेम इज नॉट खान, क्योंकि अब दिलीप कुमार का जमाना नहीं रहा कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता है। अब तो सलमान खान की भी पिक्चर चलती है, अब शाहरुख खान की भी पिक्चर चलती है, सारे खान की पिक्चर चलती है। देखने जाते हो? लोग जाते हैं देखने। आप जाते हो? हम जाते हैं देखने। अच्छा, जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि ये जिक्र आपने क्यों किया, लेकिन इससे पहले में एक छोटा सा सवाल है, उसका उत्तर दे दीजिए। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उससे आ जाएगा। ये फैसला आपने क्यों लिया वैसे? देखिए, ये फैसला एक तो 2006 का जो कानून है उसका अनुपालन कराया गया। तो आज याद आया आपको? एकदम जब कानून है तो उसका अनुपालन कराना ही कराना है, क्यों छोड़ें? अच्छा। इसके पीछे का मकसद 2006 का कानून है, आपको 2024 में आप ठीक है। एकदम। इसके पीछे का मकसद सर मैं बता रहा हूं। हम यहाँ पर देखिए, इतने फ्रॉड सेकुलरिज्म के लोग हैं यहाँ, जो हिंदुस्तान में फ्रॉड सेकुलरिज्म चलता है, और वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। तो मेरा कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब बहुत बढ़िया है। अगर आप लिखिए ना, माँ वैष्णो ढाबा, प्रोपराइटर बदरुद्दीन अहमद, कितना प्यारा जो है गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर नजर आएगी। माँ वैष्णो ढाबा लिखने का मतलब वहां पर आप बदरुद्दीन अहमद लिखिए, क्या बुराई है? तो आप तो कह रहे थे हिंदू मुसलमान नहीं, तो फिर मुसलमान नाम क्यों जोड़ा आपने? अरे आप सुनिए तो पूरा। नहीं, आप अभी तो आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे हिंदू मुसलमान। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मेरी बात तो आप बकरुद्दीन क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी बात पूरी होने देंगे। हाँ, मेरी बात पूरी होने देंगे। बीच में आप कहेंगे मेरा समय ले ले, मैं अंत में तक नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जब समय दिया है आप सुन लीजिए। सर, मैं आपकी पूरी बात ही सुन रहा हूं, मैंने किसी और को मत दिया नहीं, आपने सिर्फ बकरुद्दीन ही जोड़ा। आप क्यों बोल रहे हो माय नेम? अरे भाई आप रुकेंगे तब तो। तिलक जी, आप क्यों इतना जो है विचलित होते हैं? सर, मैं कहाँ विचलित हो रहा हूं? मैं तो प्यार से, मोहब्बत से, मासूम से सवाल में बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज। अगर उस नाम पर लिखा हुआ है माँ वैष्णो ढाबा, प्रोपराइटर सरदार सुखविंदर सिंह, कहीं लिखा हुआ है कर दिया एक सेकंड में खालसा ढाबा, सुनिए, खालसा ढाबा, प्रोपराइटर अश्विनी शाही, तो ये गंगा जमुनी तहजीब होती। लेकिन क्या जरूरत है कि बबलू जो है, अहमद जो है, बबलू क्यों लिखेगा? सरदार सुखविंदर जो है, बदरुद्दीन क्यों लिखेंगे? ये क्यों है? नाम क्यों छुपाया जा रहा है? नाम अगर छुपाना है तो भाई इसको तो उजागर, यानी इससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एकदम बढ़ेगा, इतना भाईचारा बढ़ेगा। इससे इतना पवित्र ये त्योहार होता है, आपको इसकी आशंका नहीं होगी, क्योंकि एक महीने पहले ये लोग जो है पैदल चलने की प्रैक्टिस करते हैं। जी, मैं ना आप चले गए उस विषय पे, मैं उसी विषय पर आ जाता हूं। कावड़ लेकर गए कभी? हाँ, कावड़ लेकर नहीं गया हूं, लेकिन मैं गया हूं, देखा है जी। मैं गया हूं। अगर आप धर्म को बीच में ला रहे थे, मैं इसलिए लेकर आया, नहीं तो मैं लेकर नहीं आता। ये व्यक्तिगत विषय होता है। नहीं, आना जरूरी है, नहीं, व्यक्तिगत विषय होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो सर, आप जो कह रहे हैं कि मैंने तभी पूछा कि आप कुल मिला के कह रहे हैं ये जरूरी है जानना, तो पूरे देश में ही लागू होगा ना ये? देखिए, जब लागू दो राज्य में लागू हो गया तो देश में लागू हो जाएगा। देश में कानून तो देश में, और अभी है। आशीष मिश्रा जी, ओके, एक मिनट। वो कह रहे हैं अगर नाम पता पहचान बता दोगे, दिक्कत क्या है मिश्रा जी? ये बात भी सही है शाही जी की, बता दीजिए नाम पता, क्या दिक्कत है? बिल्कुल तिलक भाई, सबसे पहले आपको नमस्कार, हमारे शिक्षक महोदय आलोक भाई को नमस्कार, और हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अश्विनी भाई, मेरे बड़े भाई हैं, उनको नमस्कार, शिल्पी बहन को नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। आदेश की बात किया गया, यहाँ पे कैसा पता है, आदेश चुन चुन के आता है, समय समय को चिन्हित करके आता है। रेहड़ी पटरी
रेहड़ी पटरी पे रहने वालों के ऊपर जितने अत्याचार हुए उसके ऊपर कभी योजनाएं नहीं आई, योजनाओं के ऊपर सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, उनके ऊपर अत्याचार जब जुल्म हुआ उसके ऊपर कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया, उसके ऊपर तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेहड़ी पटरी की याद आई हो। अब आते हैं तीसरे, 2006 में अन्न औषध की बात, जो फूड ड्रग्स डिपार्टमेंट की उन्होंने बात की, जो कानून लाए गए थे, मुझे लगता है कि आज सुबह सुबह ही योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ग्रहण किया है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ख्याल नहीं दिक्कत क्या है रहा। इसमें, अगर नाम पता हो तो? ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जब कोई धंधा लगाने के लिए जाता है और रेहड़ी पटरी पे भी काम करने वालों पे जो काम करते हैं उनके लिए भी फूड, अगर कोई भी आशीष जी, आपको इस बात का पता हो कि आप किससे सामान खरीद रहे हैं तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, सुनिए ना, ये बात का संज्ञान जो है वो किसी और को नहीं, वो सीधे सीधे सरकार को होता है और सरकार की जिम्मेदारी है। आपके यहाँ पे यदि कोई खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, आप उसको लाइसेंस देते हैं। आशीष जी, आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस विरोध बात क्यों? को लेके, दिक्कत इस बात को लेके है कि ये काम अगर सरकारी खर्चे से होता तो अच्छी बात थी। जैसे कि प्राइवेट, जैसे कि आप प्राइवेट जो काम करने वाले लोग हैं उनको बोल रहे हो आप अपने नाम के अपने माध्यम से ही वो फलक लगाओ, जो हाँ। अपना डिस्प्ले किया जाता है वो लगाओ। अरे भैया, लाइसेंस लेने के पहले ही आपके पास सब दस्तावेज दाखिल कर दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। मिश्रा जी, ये हलाला का मतलब समझते हैं आप? सुनिए ना, नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं हलाला हमाला हर चीज का मतलब समझता हूँ। नहीं तो मुझे भी समझा दीजिए। तो सुनिए ना। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। तो सुन लीजिए, एक बात बताइए मुझे, कौन ऐसा हिंदू है, कोई इसके बात का प्रमाण दे सकता है कि हिंदू मांस का व्यापार नहीं करता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि इस मांस के उपलक्ष्य में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है, उनको ये पता है सबसे ज्यादा गाय काटने वालों से चंदा लेने वाले वो लोग। मिश्रा जी, आप बात घुमा रहे हैं। व्रत तो रखते हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, व्रत रखते हो? बिल्कुल रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। व्रत में अगर कोई मांस खिला दे तो? बहुत गुनाह है, गुनाह नहीं है होना चाहिए, और कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। सुनिए, हाँ, खाने वाले जिस ना मैं धार्मिक शुद्धता की बात कर रहा हूं। जिस बर्तन में पकता भी होगा ना, उस बर्तन में खाना खा लोगे आप? महाराज सुनिए ना, जो खाने वाले हैं और जो कांवड़ यात्री है ना, वो कांवड़ यात्री कोई 5 साल 7 साल का बालक नहीं है। जो कांवड़ की यात्रा में जाते हैं, उपवास रख के जाते हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखता है वो कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, और ये हर चीजों को ख्याल होता है। दूसरी चीज रह गई, ऐसे ही कोई किसी दुकान में नहीं चले जाएगा। और मांस परोसने वाले भी जो है ना, अगर आपको मांस खाने की इच्छा है तभी मांस परोसने वाले के सामने आप जाओगे, अन्यथा आप वहां पे इनकार करोगे। वाह, ठीक है, ठीक। जल्दी से शाही जी, फिर उसके बाद ना आप बात घुमा गए। एक मिनट शाही जी, जल्दी से फिर शिल्पी जी और आलोक जी आपके पास। बात बिल्कुल नहीं घुमा रहे, मेरी बात की बात 4 पॉइंट और बचे हुए हैं। सुनिए ना, एक लाइन की बात कहना चाह रहा हूँ। खान की फिल्म की बात आपने किया था, अब खान की फिल्म की बता रहा हूँ। अक्षय कुमार के एक कैनेडियन व्यक्ति के फिल्म का प्रमोशन देश के संसद भवन में होता है, लेकिन एक खान के, जब उसने एक सरकार को जगाने के लिए काम किया कि सरकार में भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है, सरकार ने उसका प्रमोशन नहीं किया। न सरकार ने नहीं, आज विषय ये नहीं है कौन। ना आज विषय आमिर खान सलमान खान ये नहीं है। ना शाही जी प्लीज जल्दी से। आया था जी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि देखिए, पहली बात, इस आदेश में हिंदू मुसलमान नहीं है और हम लोग उसको न करें, पहली चीज। दूसरी बात, कहीं मुसलमान हो, चाहे अगर मैं मांसाहारी हूं, जिसकी बात आशीष भाई कर रहे थे, तो मैं हनीफ मीट सेंटर से मीट खरीदता हूं, जाता हूं, ये मेरी मर्जी है, मैं जाऊंगा। जागो ग्राहक जागो करके बताया जाता है कि आपकी ये अधिकार है, ग्राहकों के ये हैं, आप कहां से खरीदिए कहां से न खरीदिए, ये नहीं कहा जाता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि आपके अधिकार क्या है, कैसे हैं। हम वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वहां जो पिट्ठू होता है, वहां जो घोड़े वाले होते हैं, उनका भी पासबुक होता है, पास होता है, कौन होता है? नाम लिखा होता है, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अब्दुल, चाहे भरत, जो भी लिखा होता है वो दिखाया जाता है और लेकर हम जाते हैं। हाँ। तो हम यहाँ पर ना कोई पहचान
उसकी बात है सिर्फ और सिर्फ पहचान। आप शिल्पी जी और आलोक जी रहेंगे, उजागर एक करने मिनट। की। शाही जी कह रहे कहां लिखा है आदेश में, बताओ शिल्पी जी। 3 दिन से बवाल काटे हो, आदेश दिखाओ जहां पे हिंदू और मुसलमान लिखाओ। आ रहा हूं आशीष जी, 1 मिनट जरा। 10 सेकंड में लूंगा, सिर्फ 10 अगर सेकंड नहीं लिखा हुआ है 2 सेकंड लूंगा, सिर्फ 2 सेकंड। हाँ। सबसे पहली बात, यह सरकार का कोई आदेश नहीं है, सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से जारी किया हुआ एक ट्विटर लाइन पे 2 वर्ड का सेंटेंस है। अच्छा, कोई आदेश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, कोई जीआर नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर हो है तो सर। अभी दिखा अश्वनी जी दीजिए। ये कह रहे कोई आदेश नहीं है। अभी दिखा दीजिए मुझे, कल हाथ जोड़ जो के है माफी मांग लूंगा तुरंत। आशीष जी, कल जो है मुजफ्फरनगर एसएसपी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था और आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आदेश पूरे प्रदेश में जारी किया गया, उत्तराखंड द्वारा भी जारी किया गया। जी बिल्कुल नहीं, गलत बात है। कोई भी जीआर हो, आपके पास हो, मुझे अभी का अभी टीवी चैनल पे ही दिखा दीजिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, अभी का अभी। तो हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं आशीष भाई, किस बात की चर्चा? 1 मिनट शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, चर्चा बंद। शिल्पी जी रहेंगे। 1 सेकंड, 1 सेकंड। आलोक जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शिल्पी जी, क्यों विरोध है? विरोध किसी के होटल या किसी के व्यवसाय का नहीं है, हम्म, लेकिन विरोध इस मानसिकता का है कि जो गली कूचों में जाति और धर्म को बांटने निकल चुकी है। इससे हमें, आपको या आशीष जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पड़ेगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको। वो अब हर चीज में ढूंढेंगे, जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको न हलाल और हलाला का फर्क पता है, लेकिन वो ढूंढेंगे कि भाई ये कहां से आया है। तो कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ कि 7 साल में बेचारे नींद से जगे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अब देख के केवल अब्दुल और रहमान की दुकान से ही सामान लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है हमारी तरफ से। तो विरोध किस जिनके बात का? दिमाग में ये समस्या है, अगर ये सब चलता रहा तो वैसे भी शहरों में मुसलमानों को मकान नहीं दिए जाते किराए पे। वो कहते हैं शायद जी कहां लिखा है मुसलमान लिखाएंगे, वो कह रहे सबके लिए नहीं है। तो देखिए, वो तो पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए ना, आदेश दिखाइए कहां लिखा है। छात्रों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अश्विनी शाही जी, उनको कहां दिखेगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है वो तो दिखाता ही नहीं है जो वो करता है। उसके पाठ्यक्रम में जो लिखा होता है वो दिखता ही नहीं है, जो करना होता है। जैसे अभी कहा आशीष जी ने कि ऑर्डर कहाँ है, कहाँ है ऑर्डर, दिखाइए ना रूलिंग। नहीं तो फिर लेकिन अखिलेश नहीं, यादव इतना बवाल परेशान क्यों हो कटर- रहे हैं कि सोशल मीडिया पर टाइप किए जा रहे हैं अरे खटाखट? अखिलेश यादव से लेके हर कोई परेशान है। जब विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है तो आप कहते हैं हम परेशान हैं। हाँ। हम अगर परेशान होते तो भारतीय जनता पार्टी से आगे क्यों निकल जाते? हाँ। इनको तो मुंह पे तमाचा पड़ा है, 2-4 तमाचे और पढ़ने हैं, पढ़ने दीजिए। तो आपको चुनाव लग रहा है ये करने हैं, इससे हिंदू तो मुसलमान हो रहा है? घबराहट होगी इनकी। नहीं, आपको लग रहा है और इससे क्या हो हिंदू रहा है? मुसलमान हो रहा है? भाई इन्होंने कहा कि माँ वैष्णो ढाबा बदरुद्दीन, हाँ। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? किसी राजेश गुप्ता का वो ढाबा नहीं हो सकता है? और कौन से ढाबे पे आप जाकर के ये पता करते हैं कि ये इसका प्रोप्राइटर कौन है? शाही जी कह रहे हैं मैं पता करता हूं। वो फालतू है ना, उनके पास टाइम फालतू है, वो पता करते तो हैं। जानने का अधिकार नहीं है कौन क्या है? बिल्कुल जानिए क्या मिल रहा है आपको। खाना है। शाही जी का अगर कल को एक्सीडेंट हो जाए और इनको ब्लड चाहिए हो, ये बदरुद्दीन से लेकर रहमान और मोइनुद्दीन सबका ब्लड चढ़वाएंगे। ये तो इतने बेशरम लोग हैं कि उस समय भी कहीं ये ना कहने लगे अरे भाई मुझे मुसलमान का खून ना चढ़ाना। और मैं कहती हूँ वो दिन आए इनकी जिंदगी में, वो दिन आए। शिल्पी जी प्लीज पर्सनल नहीं होना ठीक चाहिए। है, ना पर्सनल नहीं हो ना। आलोक जी रहेंगे, आलोक जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आलोक जी क्या सियासत सिर्फ धर्म के नाम पर सियासत हो रही है या ये फैसला जरूरी है, सही या गलत? जी जो पीढ़ियां चलाते हो वो धर्म के नाम में दिक्कत है। जो हिंदुओं को टुकड़ों में बांटते हो, एक आदेश से उनको तकलीफ हो रही है। ये पीढ़ियां क्या है? पिछड़ा कभी संस्कृति क्या है? गुलामी करें। पीढ़ियां चलाने वाले लोग आज एक आदेश को लेकर के धार्मिक जाते हैं और बहुत अच्छा है कि आप बंद कर दें, बंद कर दें। जो मूर्ख समाज को लोगों के लिए
पास नहीं है, लोगों के लिए इनके पास नहीं है, और कहाँ से ना मुझे शिल्पी जी उनको भी बोलने का अधिकार है ना। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट आलोक जी बोलेंगे अभी। शिल्पी जी प्लीज एक मिनट। शिल्पी जी नहीं, शिल्पी जी, शिल्पी जी आपको मैं पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा, पहले आलोक जी बात रखेंगे। मैडम वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक मिनट। कौन किसकी गुलामी कर रहा है जनता देख लेगी ना। शिल्पी जी अगर वो किसी की गुलामी कर रहे हैं तो जनता के विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए। आप और हम कौन होते हैं तय करने वाले? एक मिनट रुकिए ना। पीढ़ी वाले हैं, मैं दलित हूँ। जी, तो मेरा मानना है कि जो इस देश में जो संविधान है, क्या 20 करोड़ लोगों के लिए नहीं है? 120 करोड़ लोग हिंदुओं के लिए भी है। अगर हिंदुओं के लिए भी है तो राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन मेरे लिए अधिकार है। नहीं, मैं एक बार जानना चाहूँ इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको ये पता चले कि भैया कौन किस जात और धर्म का है, इसमें दिक्कत क्या है? गांधी जी को वो पता है कि जात धर्म समुदाय के हैं। सर मुझे बोलने दीजिए, आप लोग अगर मुझ पर इतना हमला करेंगे, हिंदू होने की नाते आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मुझे अपनी तकलीफ। अरे मैं भी हिंदू हूँ, आप भी धर्म गोत्र से हैं, मेरा भी वही कहना है। मैं आपके पक्ष में कह रहा हूँ, आपके और धर्म के पक्ष में अपनी बात रख रहा हूँ। बात तो समझिए महोदय। शिल्पी जी ने कुछ और कहा, कुछ और कह रहे हैं। अश्विनी शाही भाई के बारे में शिल्पी जी ने कुछ गलत कहा, मैं उसको सम्मान करता हूँ और आप भी धार्मिक है, मैं भी धार्मिक हूँ, अश्विनी भाई भी हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये प्लीज ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए प्लीज। तभी मैंने ऑडियो बंद कराइए। ये धार्मिक द्रोही है, हमारी भावनाओं का अपमान कर रही है, ये संविधान में जो उंगली उठाई। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग तर्कों के साथ अपनी बात को रखिए, और प्लीज जो भी अगर धर्म को कटाक्ष करेगा तो प्लीज वो बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको डिबेट छोड़ दिए प्लीज छोड़ दीजिए, लेकिन बिल्कुल पर्सनली अटैक नहीं। लेकिन धर्म को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति धर्म पर ये कटाक्ष नहीं है, ये धर्म का अपमान है। कटाक्ष सब बहुत होता है। कटाक्ष कहाँ हुआ? ये सीधे मेरे धर्म को गाली दे रही है, जो दूसरे धर्म में गाली कौन कौन से जुड़ा होता है उनका? मेरा धर्म गाली लेके हो रहा है अभी मैं पहले हिंदू हूँ, एक दिखावटे हिंदू, इसलिए मेरे मुझे नहीं पता हिंदू है उनका विरोध हो रहा है। चाहिए क्या आप उनका लेते हो, कांवड़ यात्री बनाते हो, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे बोल नहीं दीजिए सर, आप मेरे ही धर्म को क्यों हमला करते हैं? सारा धर्म जो कुछ घुसे हुए हैं और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं हुई, स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के बाद हुई, कांग्रेस मुस्लिम किया, पहले आए हैं, आप मुझे बताइए सरकार ने कोई आदेश पारित किया है और किया है वो आदेश की कॉपी लेके इसके पहले कांवड़ की यात्राएं निकल रही थी एक मिनट उसके ऊपर चर्चा हो रही है। एक मिनट, इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आशीष जी, अगर इस फैसले को लेकर इतनी आपत्ति, कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? वहां से चले जाएंगे, वो भी हमारे पास जाएंगे ना। जाओगे कब जाओगे? आपके पास बाहर जो तोड़ खोला लेते हो, सबसे पहले आप ये बता दीजिए, आप लोगों के सहयोगी दल है, उन्होंने भी आपसे विनंती किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया है। ठीक, अश्विनी शाही जी चलिए, ये तो विपक्ष है, ये सियासत कर रहे हैं, आपके सहयोगी क्यों कह रहे हैं कि ये फैसला गलत है? तिलक जी मुझे कम से कम 2 मिनट का समय चाहिए और कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं
सर मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे प्लीज बारे में पर्सनल ना हो। मैं कोई व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, आप मुझे सुन लीजिए। मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, चलिए मैं उसको क्षमा कर सकता हूं। मुद्दे पे आइए। आपके अपने सहयोगी ही इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, फैसले को लेकर। हाँ जी जी, सुनने में आया है, सवाल उठाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये केंद्रीय कानून है, उत्तर प्रदेश और जो है उत्तराखंड में हमने लागू किया है इसको। अपने सहयोगियों को समझा दोगे आप? हम समझा लेंगे। हमको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ। क्योंकि ये फ्रॉड सेकुलरिज्म के लोग नुमाइंदे हैं। सूडो सेकुलरिज्म जिसको कहा जाता है ना, उसके नुमाइंदे ये लोग हैं। आशीष जी कुछ कह रहे हैं, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए आशीष जी। अभी तक किस मंत्री ने बयान दिया है? इवन इतनी ही बात नहीं है, केसी त्यागी जी और हर चैनल पे आप देखेंगे जो इनके सहयोगी या रामविलास पासवान जी की पार्टी के लोग हों, वो सभी के सभी लोग इस निर्देश को, वो हमारा जरूरी मामला है आशीष जी, वो हम कर लेंगे। अश्विनी भाई, सबसे बड़ी बात ये है, पहली बात ये किसी भी सरकार का आदेश नहीं है। आ जाएगा आपके सामने, आदेश आ जाएगा, आदेश आपके सामने आएगा, चिंता मत कीजिए। बिना आदेश के इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करना? तो भाई आखिर में यहाँ चर्चा क्यों हो रही है? और ये तथाकथित हलाला वाले पार्टी के लोग आकर जो है हमारे टावर पर ही उठा रहे हैं। मैं आपत्ति जताऊंगा। यदि आप ऐसा कहेंगे तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि राम नरेश अग्रवाल जो इतनी विगत टिप्पणी अपने ऊपर किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी गोद में क्यों बैठाया है? उन्होंने राम का अपमान किया, उन्होंने विष्णु जी का अपमान किया। पार्टी में थे, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी में थे। जो है ये जो पहचान छुपाने वालों की पार्टी में थे, जो आज जो है हलाला वाली यहाँ बैठी है, जो हलाल का जो है विरोध नहीं करेंगी, हलाला को ये कहेंगी सही है, मैं ये कह रहा हूं, अगर इस फैसले का आपको विरोध है तो कोर्ट चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? तिलक चावला जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोर्ट जाने की नौबत नहीं है आएगी, उसके पहले ही ये जो ट्विटर पे फैसले आए हैं, ये ट्विटर के माध्यम से ही वापस हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मतलब कोर्ट नहीं जाओगे ना? ठीक, शिल्पी जी बोलेंगे आप। शिल्पी जी का मैंने स्पष्ट किया कि ये जिस तरीके से कह रहे हैं कि रूलिंग अभी आई नहीं है, आ जाएगी, ठीक है। हम तो कह रहे हैं, हमने आज से जहां जहां ये आपने लगा रखे थे भारतीय जनता पार्टी के झंडे, उसमें तो मैंने सालों से कोई सामान नहीं खरीदा, और अब किसी बनिए के यहां से नहीं लूंगी। गुप्ता, अग्रवाल, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और जो सामने तर्क दिए जा रहे हैं, एक धार्मिक पहलू भी है, आस्था के नजरिए से कांवड़ यात्रा का एक अपना महत्व है। तो इस फैसले को अगर जायज ठहराया जाए तो क्यों? क्योंकि उसमें दो बातें हैं। यह धर्म हमने फिर कहा था 120 करोड़ लोगों के लिए संविधान है या केवल 20 करोड़ लोगों के लिए, ये पहले तय करना होगा। अगर 120 करोड़ हिंदुओं के लिए संविधान है तो धार्मिक जो हमारी मान्यता है उनको भी तो मानने का अधिकार है, या हम न माने? हम संविधान को तो धार्मिक राइट टू रिलीजन का अधिकार न माने, राइट टू रीड का अधिकार हम न माने, राइट टू रीड का अधिकार हम न माने, हमें मिलेगा क्यों? क्योंकि गंगा तहजीब, तो गंगा जमीन तहजीब दोनों तरफ से होनी चाहिए। अभी तमिलनाडु के गांव का केस आया था 2 साल पहले, वहां 85% मुसलमान हो गए गांव में, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं की यात्रा नहीं निकलेगी, ये नेता सर्वोच्च नहीं लग गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आपके परसेंटाइल के हिसाब से धार्मिक यात्रा रोकते हैं, ऐसे फैसले से भाईचारा बढ़ेगा। आलोक जी देखिए, ये जो फैसला आया है इसको तो सब लोग धार्मिक एंगल दे रहे, ये धार्मिक नहीं, हाँ। ये शुद्ध हमारे जो रिलीजन को करप्ट ना हो उसके आधार पर। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा था, भाईचारा बढ़ेगा इससे? देखिए, जब भाईचारा बढ़े या घटे, 75 सालों में 1000 साल में कितना भाईचारा बढ़ गया? हाँ। इस देश में 47 भाईचारा चरम पे था जब इस धरती के 3 हो गए थे। तो जो भाईचारे की बात है ये वन साइडेड नहीं हो सकती है, 2 साइडेड। ठीक, ये ये कह रहे हैं कि भाई भाईचारा एक तरफ से, भाई भी और चारा भी दोनों एक साथ, दोनों तरफ से होगा ना, एक तरफ से नहीं होगा, कुछ इस टाइप का कह रहे हैं आलोक जी।
मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा मत बांटो इंसान को। भैया ये उधर भी कहो, हमने तो बहुत सुन लिया है। आलोक भाई वापस से कह रहा हूँ, आलोक भाई वापस से कह रहा हूँ, मंदिर बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा मत बांटो इंसान को। इसमें शायद मैंने मंदिर का भी नाम ले लिया, मस्जिद का भी नाम ले लिया, गिरजाघर का भी नाम ले लिया, हमें तो गए ना। मैं हिंदू है इसीलिए सेकुलर राष्ट्र है। मैं और आप उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिसपे सरकार की हिम्मत नहीं है सरकारी आदेश पारित करने की। आप हिम्मत नहीं लड़ाई लड़ाई जो है रात में, और यहाँ लड़ाई जो है हम चैनल पे डिबेट पे कर रहे हैं, ये गलत है। मैं कह रहा हूँ देखिए, आप इस मुद्दे को प्रोत्साहित करना चाहते हो, आप पूरन और अंडे में फर्क नजर अगर भारतीय जनता पार्टी गलत है स्वास्थ्य को बनाने के लिए पूरन को अंडा समझने लगे तो दुर्भाग्य की बात है। आप होने चाहिए। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और जब तक कोई शासन आदेश पारित नहीं करता है तब तक राहुल जी विपक्ष के नेता के तौर पर अपने किसी भी वक्तव्य को नहीं रख सकते। ठीक है आशीष जी, आलोक जी एक मिनट जब सरकार के सहयोगी ही आलोक दबाव डाल रहे हैं, एक मिनट आशीष जी प्लीज एक मिनट। किसी को भी कुछ भी खाने का अधिकार है ना, इस देश में स्वतंत्रता है। आलोक जी इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई सावन में एक मिनट अगर कोई सावन में मटन बनाते हुए खाना चाहे और उसकी फोटो खींचे तो आपको क्यों आपत्ति? वो उनकी मर्जी, नहीं बिल्कुल उनकी मर्जी है, तो आपको क्या दिक्कत? नाम से मैं मांस खाऊं मैं तो भाई उनका मन है कि भैया सावन में मटन खाएंगे तो खाएंगे, उनका क्या मन है? उनको फोटो भी खिंचवाएंगे। भाई के पूछ लीजिए उनके नात रिश्तेदार में कितने लोग हैं जो मटन मच्छी खाते हैं। सर मैंने तो आशीष जी मैंने गलत मैं खाता हूँ लेकिन सावन में नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ लेकिन सावन में नहीं खाता हूँ। ओके अश्वनी जी आप नहीं खाते, जिन जो खाते हैं वो फोटो भी खिंचवाते हैं ना। हाँ तो राहुल जी और लालू प्रसाद जी खिंचवाते हैं। ठीक कोई बात नहीं, अब वो बात छोड़िए। लेकिन शाही जी छोड़िए इन सब बातों को, क्योंकि यहाँ मसला कुछ और भी है। ये आपने बाकी सब नाम तो बोल दिए, लेकिन मोहम्मद यासीन का नाम सुना आपने? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना, मैं बताता हूं। ये मुजफ्फरनगर के ही एक व्यक्ति हैं, मतलब थे, और 1950 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए पहला मुकदमा इन्होंने जीता था। नाम था मोहम्मद यासीन, साल 1950। मैंने इसलिए इनका नाम लिया, मुजफ्फरनगर के ही बताते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का पहला मुकदमा व्यवसाय करने का इन्होंने जीता था सुप्रीम कोर्ट से। कुछ इसी तरह का मामला था, और यह मामला अगर कोर्ट में चला गया तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर ये बात है, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं। अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, मैं कानूनी नजरिए से भी देख रहा हूं। नहीं आप देखिए, वो तो स्वतंत्रता है, न्यायालय कोई जा सकता है। आलोक जी ने अभी कई बार कहा आशीष भाई से कि आप जाइए, आपने भी कहा जाइए। तो वो हिंदुस्तान में सबके पास अधिकार है न्यायालय जाने का। भाई और संवैधानिक एक मिनट आशीष जी, एक मिनट अश्वनी जी, अपनी बात आपके बीच में नहीं बोल रहे थे ना अश्वनी जी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि क्या ये आर्थिक बहिष्कार का मामला नहीं हो जाता? एकदम नहीं है, नहीं है। अब आप बताइए, मैं इसको थोड़ा सा चीजों को बताता हूँ। दावणगेरे, अभी आलोक जी ने नाम लिया, तमिलनाडु का छोड़िए, कर्नाटका में दावणगेरे एक जगह है। 2 मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर एक हिंदू दुकान से नारंगी कलर के झोले में सामान लेकर आती, बाहर मुस्लिमों की भीड़ उनको मारती है कि हिंदू की दुकान से सामान क्यों खरीदते हो। नाजिम कुरैशी समाजवादी पार्टी का नेता कानपुर में कहता हुआ भीड़ में पाया जाता है और पूरी वीडियो वायरल होती है कि हिंदुओं के यहां से सामान न खरीदो। बाड़मेर राजस्थान की बात है, वहां पर कहा जाता है ना हिंदुओं की गाड़ी में बैठो ना हिंदुओं से सामान खरीदो। आप इसलिए उसके आगे सुन लीजिए, नहीं उसके आगे मुजफ्फरनगर दंगा सबसे
उसको कोई भूला नहीं होगा। वहां धर्म पूछ पूछ कर अखिलेश यादव ने सबको पैसे दिए थे। उसका उत्तर आशीष मिश्रा देंगे, लेकिन एक मिनट, तो एक मिनट, अगर मैं आपकी बात, आप सारी घटनाएं घटा रहे हैं। एक छोटी सी बात है ना, एक छोटी, आप, क्योंकि मैंने किसी और को, देखिए आप और हम ही बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो जब इसी कावड़ यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं, माला पहनाते हैं, तब तो कोई रास्ता नहीं बदलता। होता है ना ऐसा? एकदम होता है, और यही तो हिंदुस्तान की तहजीब है। सर आप तहजीब पे, अभी तक तो आप मुझे बता रहे थे इन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने बहिष्कार किया इस राज्य। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब दो चीजों को मिक्स मत करिए सर। अब मैं तो भाईचारे की भी बात कर रहा हूं, बहिष्कार की भी बात। जो भाई को चारा समझ ले तो फिर भाईचारे की बात कहां रह गई? मैंने तो गंगा जमुनी तहजीब का इतना शानदार नमूना दिया कि आपने पहले टोक दिया कि मां वैष्णव ढाबा और प्रोपराइटर बदरुद्दीन, तो ये तो गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा अच्छा नायाब नमूना होता, या होता बदरुद्दीन अहमद ढाबा और प्रोपराइटर सरदार चरण सिंह भी तो हो सकता था जी, सुखविंदर सिंह संधू। हाँ, सुखविंदर सिंह भी हो सकता था, क्या दिक्कत? मैं कह तो रहा हूं सुखविंदर सिंह, तो यही तो गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन आप उस पर आने नहीं दे रहे हैं। और ये जो कांग्रेस के और सपा के लोग चाहे ओवैसी चिल्ला रहे हैं, तो मैंने जो ये घटनाएं गिनाया, क्या इस समय इनके मुंह में दही जम गई थी? उस समय कोई नहीं बोला, लेकिन आज जबकि हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है तो इसको घुमा फिरा कर हिंदू मुस्लिम, और आपके सवाल का जवाब कि इसको आर्थिक विसंगतियां फैलाने की बात नहीं। हमारी इच्छा होगी, अगर आसिफ के दुकान पर अच्छे आम मिल रहे होंगे तो मैं रमेश की दुकान से खराब आम क्यों खरीदूंगा? ये हमारा अधिकार है। सरकार तो मना नहीं कर रही है, कहीं सरकार कह रही है आप जाइए, लेकिन नाम लिख लीजिए, तो नाम छुपाने में क्या दिक्कत है? आशीष जी, जी जवाब दीजिए। अब देखिए, मैं अश्विनी भाई का तो बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं इसके ऊपर एक ही चीज बोलता हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब की उन्होंने बात किया, इसके ऊपर एक ही चीज कहना चाहूंगा। जब सरकार के पास जब कोई धंधा लगाना है या अपना काम करना है, उसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, सबसे पहली चीज, अगर आपने उनको लाइसेंस नहीं दिया और वो धंधा कर रहे हैं, तो आपकी नाकामी है कि आपने अपने क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं, वो रोजगार करने के लिए रेहड़ी पटरी का काम कर रहे हैं, आप उनका भी व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे हो। और यदि आप चिंता किए हो, अगर वो कर रहे हैं, तो सरकार के पास तो वो आंकड़े खुद ही होते हैं। तो जैसे कि घर पे एक मकान क्रमांक का ये एक चस्पा करते हैं बैच, तो वैसे आप वहां पे ही कर दो। आज सरकार के पास तो डेटा खुद ही है। सरकार को सिर्फ डेटा इसलिए चाहिए होता है कि किसी के दुकान से यदि किसी ने कोई सामान लिया है और खाया है, अगर उसकी वजह से उसके स्वास्थ्य में कोई हानि होती है, तो उसके ऊपर तत्काल रूप से उस तरीके से कार्रवाई हो सके। तो इसका मतलब सरकार खुद ये बात मान रही है अनौपचारिक रूप से, क्योंकि औपचारिक रूप से सरकार ने तो कोई आदेश ही नहीं पारित किया। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्रीगण, विधायक इस बात की शिकायत कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, तो शासन ने ट्विटर के माध्यम से एक आदेश निकाला, वो भी ट्विटर पे, कोई सरकार के कोई पत्र नहीं है, सिर्फ 4 लाइन या 2 लाइन का आदेश है। ठीक है, आपको एक मिनट पता चला वो झारखंड में, एक मिनट आशीष जी, वो पता चला झारखंड में मुहर्रम के दौरान फिलिस्तीन के झंडे फहराए जा रहे थे, एक जगह नहीं कई जगह, और एक यात्रा निकल रही थी, उस पर पत्थर मारे गए हैं। अमेठी में ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करके राष्ट्र, तो मैं वही कह रहा हूं, एक मिनट अब इसी बात पर रहो, एक मिनट अब इसी बात पर रहो। मुझे आज तक यह बता दो, योगी आदित्यनाथ की सरकार ठीक 2017 से 2024 पहले इसी कांवड़ यात्रा पर पत्थर मारे जाते थे, याद होगा आप लोगों को, आलोक जी याद है ना? 2017 से 2024 आ गया। अब जिस गलियों से गुजरती है, जात और धर्म छोड़ दीजिए, वही जो है रसगुल्ले भी खिलाते हैं, फल भी खिलाते हैं और रूह अफ़ज़ा भी पिलाते हैं। बहुत बढ़िया बात किया चावला साहब, है ना आशीष जी? तो फिर वो दूसरे राज्यों में दूसरे धर्म के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ही, हरियाणा में ही कांवड़ यात्रियों के ऊपर लाठी चार्ज भी कौन करता है? सर मैंने आपसे कहा कि फिर वो कौन है, वो कौन है जो यात्रा निकालने,
ये तो विषय फिर आलोक जी जल्दी से फिर फाइनल कमेंट अश्वनी जी का बस। मैं अपने से भी कहता हूँ कि जब ऐसा जो आदेश का कुछ ऐसा होता है तो उसमें तो ये लोग सौ बात बताते हैं और उसमें अपने काम करेगा वहाँ पर ही नहीं करने देते तो जानबूझकर हिंदुओं के आदेश में कांग्रेस के जिले में हमेशा खड़ी होती है। अश्वनी जी का ऑडियो रहेगा। अश्वनी जी एक बात बताइएगा जी, ये फैसला मतलब पीछे तो नहीं हटेंगे इस फैसले से? हटेंगे। जब फैसला हो गया है तो हटने का कोई सवाल नहीं उठा। योगी जी तो दुकानदारों के नाम के साथ ही एक मिनट बुलडोजर पर भी हट गए। एक मिनट आशीष जी एक मिनट। जब चलता है तब भी पीड़ा देता है आशीष जी आप लोगों को, ठीक है ना? हाँ चैलेंज दे रहा हूँ, एक मिनट हटेंगे। एक चैलेंज दे तो फिर वो पर्सनल हो जाते फिर फालतू में फिर वो एक मिनट नहीं अश्विनी। हाँ आशीष जी का ऑडियो भी नीचे रहेगा प्लीज। फल अनाज जो है, क्योंकि आपने कहा दुकानदारों के नाम के साथ भी लिखवा लो, तो ये फल अनाज किसके खेत बगीचे से आया, कौन उसको उगा रहा है, तोड़ा किसने खेत से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, उसको कौन कौन लेकर आया, छुआ जिसने, और खासतौर पर ऐसे ही दवाइयों को लेकर मिठाई तक सब पर होना चाहिए ना शाहिद जी? जी इसका भी जवाब सुन लीजिए। हाँ देखिए, कृषि कार्य होता है, प्रोडक्शन होता है, हाँ और मार्केटिंग होती है। हाँ सबके नियम अलग हैं। अच्छा, तो आपको ये नियम अलग होना है। चाहिए फल अनाज किसके नहीं, खेत नहीं, बगीचे नहीं, से आया, क्या पता बट वो जो ऐसे ही ट्रेडिंग लिखा कर हो रहा है। वैष्णो ढाबा और पीछे अच्छा एक बात दिनों- बताइए, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे ही है, मैं नहीं कह सकता। आइसक्रीम के ठेले पर क्या मिलाकर वो बेच रहा था, आम किस तरीके से पेशाब करके बेच रहा था, थूक कर किस तरीके से, और मैं आपको अभी तिलक जी इस डिबेट के बाद भेज दूंगा एक वीडियो मेरे पास कि एक मुस्लिम महिला कह रही है कि हम सुन्नी है और सिया कुछ करते हैं तो हमको पानी देते हैं तो थूक के देते हैं। मैं वीडियो भेज दूंगा आपको अभी इसके बाद। तो इसीलिए ये तो ये आदेश सब- जारी किया। ये सब चीजें क्यों होंगी? कांवड़ यात्रा आप गए हैं, मैं नहीं गया हूं, मैंने स्वीकार नहीं, किया। मैं पूछ तो आप रहा हूं ना बताइए आपसे, कितनी कि धार्मिक तोड़ा यात्रा किसने, होती है, खेत से तो किसने क्या लेकर होता आया? हुआ? वो उसका कृषि कानून अलग है, ठीक, वो अच्छा दूसरे कृषि कानून अलग है, ठीक है शाहिद जी। ट्रेडिंग का कानून अलग ये है। हरि अनंत हरि कथा जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये फैसला जो है सही है या गलत है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आशीष मिश्रा जो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट तो जाएगा। अब देखते हैं, खैर ये जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं कि सही है या गलत है। थैंक यू सो मच अश्वनी शाहिद जी, आपका भी, आशीष जी आपका भी, आलोक जी आपका भी। तो नाम, दुकान और पहचान, सियासत में उफान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।